राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राजनीतिक नेताओं के तेवर और भी तीखे होते जा रहे हैं और हर नेता इस समय का सदुपयोग करने में लगा है। कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है, वहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल को बनाने में कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल, जो कि तीसरे मोर्चे के प्रमुख प्रबल दावेदार माने जाते हैं, वो भी फुल फॉर्म में हैं और आजकल दोनों पार्टियां उनके निशाने पर चल रही हैं। हाल ही में बेनीवाल ने एक बड़े प्रदर्शन के जरिए वसुंधरा सरकार और गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस मौके पर चौका भी लगा दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने इस दौरान बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया। कौन है वो दिग्गज और क्या क्या कहा उन्होंने, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सांसद बेनीवाल ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार और वर्तमान गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। तो वहीं बड़ा बयान देते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और दिग्गज बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आने का न्योता भी उन्होंने दे दिया। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट जैसे नेताओं को अब बीजेपी कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों नेता बीजेपी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो अगले चुनाव में आरएलपी की 140 सीटें आएंगी। यही नहीं, सांसद बेनीवाल ने यह भी कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने 2018 में ही 3 विधायकों का समर्थन दिया था। अगर पायलट राजस्थान की चिंता करते हैं तो उनको अब फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि अब समय बेहद कम बचा है। इसी के साथ ही भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के समय बिना मांग किए मुख्यमंत्री ने इस मामले में सीबीआई जांच कराई थी, तो अब सेकेंड ग्रेड पेपर लीक मामले में जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। बेनीवाल ने यह भी कहा कि इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब भी पेपर लीक होते रहे थे और जो अब तक जारी है। इस दौरान बेनीवाल ने पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच होती है तो आधा मुख्यमंत्री कार्यालय जेल चला जाएगा। इसी के साथ ही मीडिया द्वारा जब सांसद हनुमान बेनीवाल से सचिन पायलट द्वारा नागौर के पर्वतसर में किसान सम्मेलन के जरिए किए गए शक्ति प्रदर्शन के बारे में सवाल किया तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको बताते हैं। बेनीवाल ने कहा कि नागौर तो सिर्फ आरएलपी का गढ़ ही है, वहां किसी का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं चल सकता। बेनीवाल ने दावा किया कि इस बार नागौर जिले में बीजेपी कांग्रेस दोनों की 0 सीटें आएंगी। इसी तरह जयपुर में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये तो फिलहाल छोटा सा ट्रेलर है, आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इस दौरान बेनीवाल ने एक बार फिर कहा कि मैं सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा से भी मांग करता हूं कि अब सड़क पर आने का समय आ गया है, क्योंकि यह चुनावी साल है। तो यह था वो न्योता जो बेनीवाल ने इन दोनों दिग्गजों को दिया। अब यह न्योता एक्सेप्ट किया जाता है या डिक्लाइन किया जाता है, यह तो वक्त ही बताएगा। जो भी होगा हम बताएंगे आपको। आप जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार।